हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल में। तो कैसे आप सभी लोग, होप सो सभी अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी से और बेबी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो आज मैं अपने बेबी का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मेरा बेबी 2 मंथ का हो गया है और मेरे बेबी का नाम युवान है। मैं उसे प्यार से यूवी बुलाती हूँ। तो इसका कोई उठने का फ़िक्स टाइम नहीं है, ये कभी भी मतलब उठ जाता है। 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे या फिर 10 बजे या 9:30, कुछ इसका फ़िक्स टाइम नहीं है। बट हाँ, सुबह मैं जब तक काम करती हूँ ना, इसको फ़ीड करा के सुला देती हूँ। तब तक मैं इसको ज़्यादा जगाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे काम रहता है। तो मैं सारे काम अपने कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद ही इसे उठाती हूँ। और या तो खुद से ये उठ जाता है। तो अभी ये उठा है। कभी कभी ये रोते हुए उठता है, कभी कभी ये हंसते हुए उठता है। अभी इसका मूड अच्छा था, ये खुश था और खेल रहा है। तो मेरे सारे काम हो गए हैं। इसके बाद अभी मुझे इनके ही मतलब जितने मालिश वगैरह सब कुछ होता है वो करना है। तो वही आज आप सबसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसे खूब सारा प्यार करती हूँ, क्योंकि जब सुबह सुबह उठता है तो बहुत प्यार आता है। और फ्री हो चुकी हूँ मैं अपने काम से, तो पहले इसे फ़ीड कराऊँगी, उसके बाद अच्छे से इसको डकार वगैरह आ जाए, इसलिए मैं इसे कंधे पे ज़रूर डालती हूँ। फिर ना दूध नहीं निकालता ये, वरना दूध निकालता रहता है। तो चलिए, अभी इसकी मालिश वगैरह है वो करनी है। और इसे मैं ऐसे करती हूँ ना, तो इसे बहुत अच्छा लगता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा रो भी रहा होगा ना, तभी भी मैं इसे अपने फेस से टच करती हूँ तो एकदम चुप हो जाता है ये। तो सबसे पहले मैं इसकी बेड मतलब ये जो है, इस पे एक कपड़ा बिछा देती हूँ, ताकि सारे कपड़े हैं ना वो ऑयली ना हो। और ये फिर मैं वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, ये साफ़ हो जाता है। कॉटन वगैरह के कपड़े जो डेली के होते हैं वो साफ़ नहीं होते, और ये सिर्फ मालिश के लिए मैंने बनाया हुआ है। तो इसी पे लिटा के इसको मालिश करती हूँ मैं। तो अभी पहले तो मैंने इसकी ये कर दिया था, फिर रोता है ये, इसको अभी मैं कंबल से उड़ा दूँगी, वरना ये रोएगा। मतलब अभी ठंड भी हो रही है, तो जैसे ज़्यादा ठंड होती है तो उस टाइम पे मैं हीटर चला लेती हूँ, वरना ऐसे ही कर देती हूँ रूम गेट वगैरह बंद करके। तो इतनी ठंड नहीं है अभी। बाकी जिस दिन ज़्यादा ठंड लगती है, मुझे लगता है ज़्यादा ठंड हो रही है, तो उस दिन मैं हीटर चला लेती हूँ। मैं डेली इसकी मालिश करती हूँ, मतलब दिन में 1 बार तो ज़रूर करती हूँ। 2 बार करो तो और अच्छा होता है। बट फिर अगर मैं इसको शाम को करने लगूँगी तो इसको हैबिट हो जाएगी, और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता टाइम। वैसे तो मैं अभी शाम के टाइम पे फ्री रहती हूँ, बट कभी कभी नहीं हो पाता, तो बच्चे फिर तंग करते हैं। उनको जो हैबिट पड़ी होती है ना उसी की, फिर उन्हें लगता है कि रोज़ मतलब मालिश हो तभी वो सोएंगे। तो अभी मैं इसकी मालिश कर रही हूँ अच्छे से। और वैसे इसमें वीडियो में बहुत फास्ट लग रहा होगा, बट मैं आराम आराम से कर रही थी। और अभी खुश था ये, आधी मालिश होते होते फिर रोने लग गया था। पता नहीं, कभी कभी ये बहुत अच्छे से मालिश करा लेता है, कभी कभी बीच में रोने लग जाता है ये। तो और एक और चीज़, मैं इसे टॉयलेट है वो नीचे ही कराती हूँ, पॉटी और टॉयलेट। मैंने इसको शुरू से ही ना ऐसा आदत डाली हुई है नीचे करने की। जब भी इसको टॉयलेट आता है तो ये रोता है, और मैं समझ जाती हूँ कि इसे टॉयलेट आ रहा है या फिर भूख लगी है। तो सबसे पहले मैं इसको टॉयलेट कराती हूँ और ये कर लेता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये नीचे ही टॉयलेट करता है, बाकी कभी कभी होता है कि कपड़ों में कर लेता है, मैं नहीं समझ पाती। तो बाकी ये ज़रूर से रोता है जब इसे टॉयलेट आता है तो। और अगर कपड़ों में कर लेगा तो फिर करने के बाद रोएगा, तो मैं तुरंत इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ। और मैं इसकी मालिश देसी घी से करती हूँ, क्योंकि देसी घी गर्म होता है और सर्दियों में अच्छा रहता है। वैसे भी किसी को सर्दी हो जाती है तो बोलते कि घी लगा लो, उससे आराम होगा। और ये घी गांव का है, प्योर है, भैंस के दूध का, मतलब देसी है, प्योर है एकदम। यहाँ का नहीं है मार्केट वाला, तो अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं वही यूज़ करती हूँ। और समर्थ को भी, मेरा बड़ा बेटा है, उसके लिए भी मैंने जब तक वो
उसकी मालिश हुई है, तब तक इसी से ही घी से ही मैं उसकी मालिश करती थी। तो अगर प्रेगनेंसी में भी किसी को कोल्ड वगैरह हो जाता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है देसी घी को थोड़ा सा गुनगुना करके और उसमें थोड़ा सा कपूर है वो ऐड कर लो और वो नोज़ में डालोगे ना, आपको बहुत जल्दी ही आराम मिलेगा। क्योंकि उस टाइम पे हम दवाइयाँ वगैरह नहीं ले सकते, तो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद इसकी मालिश हो गई है कंप्लीट और अभी मैं इसके ऑयल लगा रही हूँ बहुत ज़्यादा। इसके सर में पता नहीं स्किन सी हो रही है, तो इसलिए मैं ज़्यादा सा लगाती हूँ और ताकि धीरे धीरे ये निकल जाए। इसके बाद इसे मैं अभी फ़ीड कराऊंगी एक बार और, क्योंकि मालिश कराने से पहले मैं थोड़ा सा ही इसको दूध पिलाती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे निकालते हैं, पेट वगैरह दबता है इसलिए, और भूखे रहते हैं तभी भी वो रोते रहते हैं, इसलिए मैं मतलब पहले इसको थोड़ा सा पिला देती हूँ। तो अभी मैंने इसे रेस्ट के लिए मतलब लिटा दिया है और 40-30 मिनट तक रखूँगी, उसके बाद मैं इसे नहलाऊँगी। तो तब तक मैं इसके लिए पानी गर्म होने के लिए लगा देती हूँ। जब तक पानी गर्म होगा तब तक टाइम हो जाएगा इसका नहाने का और इसे नहला दूँगी। मेरे सारे काम हो चुके हैं, बस मेरा नहाना बचा हुआ है और इसको नहलाऊँगी तो फिर मेरे कपड़े वगैरह है वो गीले हो जाते हैं, इसलिए मैं इसे पहले नहला देती हूँ। तो अभी पानी गर्म हो रहा है और इस टाइम पे मैं अपना जो काम रहता है, इसकी बॉटल्स वगैरह क्लीन करनी होती है वो कर लेती हूँ। अगर दूध रखा होता है इसका बॉयल तो नहीं करती, नहीं तो वो भी कर लेती हूँ। और ज़्यादा मैं इसे अभी नहीं पिलाती हूँ, दिन में 2 बार पिला मतलब सुबह में 1 बार पिला देती हूँ और रात के टाइम पे जब ये सोता है तो उस टाइम पे 1 बार पिला देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मेरा खुद का ही मैं इसको ज़्यादा पिलाऊँ, क्योंकि माँ का जो दूध होता है उसकी बराबरी ना कोई फॉर्मूला मिल्क कर सकता है ना ये कर सकता है। तो मैं इसे अपना ज़्यादा पिलाती हूँ। कभी कभी लगता है, जब मुझे लगता है इसका पेट नहीं भरा और ये रो रहा है तो मैं उसे पिलाती हूँ। बस मैं तैयार करके रखती हूँ कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो पिला दूँगी। तो अभी मैंने इसकी निप्पल है वो क्लीन कर दी है बॉटल और अब मैं निकाल लेती हूँ इनके कपड़े। तो सबसे पहले अभी मैं इसको लेयर्स में कपड़े पहनाती हूँ, सर्दियाँ हैं तो। और ये एक प्यारा सा सूट निकाला है मैंने आज, इसको फर्स्ट टाइम पहनाऊँगी। ये ऊन का है और इतना सॉफ्ट है ये बहुत। इसके साथ कैप भी थी एंड सॉक्स भी थे। तो इसे अभी सॉक्स पहनाने हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये पता है इस निकाल भी देता है और इसकी पजामी इतनी बड़ी बड़ी हैं। सॉक्स तो बहुत सारे हैं इसके पास, लेकिन इतनी बड़ी हैं कि इसको पहनाना हो नहीं पाता, मतलब नहीं पहनाती हूँ मैं। बट आज इसके साथ पहनाऊँगी मैं, क्यूट से लग रहे थे ये कपड़े। उसके बाद वॉशरूम साफ़ होता है वैसे, बट सब लोग नहा के जाते या कुछ करते हैं हम, तो पहले एक बार मैं पानी से अच्छे से धो लेती हूँ और उसके बाद अभी पानी मिक्स करूँगी। टॉवल मैं पहले ही इधर रख लेती हूँ, सारी चीज़ें तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको लेके आती हूँ और अब मैं इसे नहलाऊँगी। तो वैसे तो मैं बच्चे का सर ना बाद में धोना चाहिए, क्योंकि सर्दी एकदम सर से ही ज़्यादा लगती है, बट आज मैंने पहले धो दिया था। और पहले मैं इसकी पूरी बॉडी क्लीन कर देती हूँ, फेस क्लीन कर देती हूँ, लास्ट में मैं सर धोती हूँ। उसके बाद मैं बस ऊपर मतलब उसको लेके चली जाती हूँ। और ये पता है इसको मैं पहले ऐसे नीचे बिठा के पैरों पे तब नहलाती थी जब ये बहुत छोटा था, बट अभी इसको मैं ऐसे हाथ से पकड़ के और यहाँ पे जो कपड़े रखे हुए थे इधर ऐसा हाथ से थोड़ा सा झुका के फिर नहला देती हूँ। तो मैंने आंटी को देखा था, वो पैर पे जैसे बिठा के नहलाती थी, जो मालिश वाली आंटी आती थी उनको। तो मैं वैसे ही नहलाने लगी थी जब ये बहुत छोटा था। अभी ये थोड़ा सा हो गया है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं इसको उस पे कपड़ों पे ऐसे लिटा लेती हूँ, हाथ से थोड़ा सा ऊंचा रखती हूँ और अच्छे से पकड़ के फिर नहला देती हूँ। उसके बाद अभी मैं इसकी बॉडी पे अच्छे से ऑयल लगा दिया है और नहलाने के बाद मैं इसके ऑलिव ऑयल लगाती हूँ, लोशन नहीं लगाती, उससे कुछ होता नहीं है। अभी इसकी स्किन बहुत ड्राई रहती है, तो अच्छे से ऑयल लगा के। और बीच में ही ये रोने लग गए थे, मैं कपड़े पहना रही थी। बहुत बार ऐसा होता है जब ये रोने लगता है तो फिर वो काम छोड़ना पड़ता है और इसे फ़ीड कराना पड़ता है। तो अभी मैं इसे फ़ीड करा रही हूँ। उसके बाद इसे कंधे पे लिया
और अभी मैं इसको कपड़े पहनाने से पहले विक्स लगाना भूल गई थी। अब मैं इसको रोज़ विक्स लगाती हूँ, इससे सर्दी ना हो। तो वही मैं इसके पैरों पे, हाथों पे, सीने पे और पीछे की तरफ और कानों की तरफ डेली लगाती हूँ। रात को सोते टाइम पे भी मैं इसके विक्स लगाती हूँ, जिससे कि इसे सर्दी ना हो। और सर्दी के लिए और डाइजेशन के लिए, ताकि ये दूध वगैरह अच्छे से इसका हो पाए, तो उसके लिए मैं इसे जायफल देती हूँ। बहुत ज़रा सा कम देना होता है, और जो भी आप मिल्क दे रहे हो उसमें दे दो। मैं अपना पिलाती तो अपने में दे देती हूँ, बाकी किसी और जो अभी मैं इसको दे रही हूँ पैकेट वाला दूध, तो उसमें भी दे देती हूँ। और ये सो गया था क्योंकि ये इसीलिए रो रहा था, इसे थोड़ी सी भूख थी, थोड़ा सा इसको नींद आ रही थी। और इसे अब मैं अच्छे से 2 ब्लैंकेट डाल देती हूँ, क्योंकि अभी ठंड हो रही है और कोई पैर चला चला के कभी कभी ये दोनों हटा देता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो मैं अच्छे से दबा देती हूँ और ये सो गया है। तब तक मैं कर लेती हूँ अपना नहाने का तैयारी। और उसके बाद थोड़े से कपड़े थे युवान के, तो वो मैंने वॉश कर दिए। ज़्यादा नहीं थे, बस थोड़े से 1-2 थे, तो वो गीले भी हो गए थे, तो मैंने इसको वॉश किया। और इसको, ये ऊपर खेल रहा था, मैं इसे बोल रही थी चलो नीचे, मेरे को इनको भी नहलाना है और फिर मुझे खुद भी नहाना है। तो ये एक बार ऊपर आ जाता है ना, इसे नीचे जाने के लिए बोलते रहो, बस ये सुनता ही नहीं है। और यहाँ आके सारे कपड़े सब कुछ गंदे कर लेगा मिट्टी में खेल खेल के। उसके बाद मैं इसे लेके आई नीचे और इसको कपड़े वगैरह पहनाए, नहलाया। और ये इतना रो गया था कपड़े पहनने में, तो मैं इसे ना बातों में लगा रही थी। उसके बाद मैं नहाई और फिर मैंने रोटी सेकी। और ये है मेरा लंच। तो थोड़ी सी खीर है, आलू गोभी है या आलू गोभी की सब्ज़ी है, और 2 रोटी हैं और एक अचार है। पता नहीं आज मेरा अचार खाने का मन था, वैसे मैं कम ही खाती हूँ। और ये मुझे छेड़ने लग गया था, तो फिर मैं अपना बेड पे आके खाना खाया। ये सारे कपड़े हैं जो युवान के काम आते हैं, जब वो टॉयलेट वगैरह कर लेता है तो चेंज करने के लिए मैंने काफ़ी सारी टॉवल्स ले रखी हैं और लिया है, और थोड़े से ब्लैंकेट भी हैं। तो अभी बज रहे हैं दिन के 2 और इसको मैंने सुला दिया था। यूँ भी बीच में उठा था, उसको फीड कराया, फिर सुला दिया। और अभी समर्थ भी सो गया है, तो अब ये सो जाएगा तो मैं भी सो जाऊंगी, बाकी नहीं सोएगा तो फिर मैं इसके साथ ही, मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाता है। और ये सोया ही नहीं था, थोड़ी देर के लिए सोया। जैसे ही मैं लेटी उसके 15 मिनट बाद ये उठ गया, और इसे फिर मैंने टॉयलेट कराया। और ये देखो कितना हंस रहा था, इसे हंसी आ रही थी। मुझे ना गुस्सा आ रहा था कि ये सो नहीं रहा है, फिर इसकी शक्ल देख के मुझे हंसी आने लग गई और देख देख के बस हंसे जा रहा था। और आज इसने थोड़ी सी आवाज़ निकाल के भी ये हंसा था। तो बस यही रहता है मेरा रूटीन ये दोपहर तक का। और अब मैं सो नहीं पाऊँगी, ये सोएगा 4, 4:30 या 5 बजे के टाइम पे, और उस टाइम पे हम नहीं सो सकते। और ये बहुत हंस रहा था देख देख के, पता नहीं, बड़ी सी स्माइल, और जब ये देता है ना इतना अच्छा क्यूट लगता है। और अब हंसने लग गया है, एकदम बिग स्माइल देता है, पहले हल्का हल्का सा हंसता था। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अब मुझे इनके साथ जगना है, और ये बाद में सोएंगे, तब हम सो नहीं सकते, तब हम उठ जाएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।